मुझे याद है मैं मुख्यमंत्री था। हरक सिंह जी ने चंदे को लेकर जो बोला वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाकर बोल दिया, लेकिन उन्होंने ये ये तो कहा ही है कि चेक से पैसा लिया गया। तो उस समय चेक के द्वारा ये पैसा इकट्ठा किया गया और जो हमारा टारगेट था उससे अधिक लोगों ने हमको दिया, क्योंकि लोगों को ये विश्वास हुआ कि पैसा चेक से जा रहा है, ये किसी की जेब में नहीं जा रहा है, ये पैसा पार्टी के अकाउंट में जा रहा है। तो इतनी बात तो उनकी बिल्कुल सही है। अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं कि उन्होंने कितना किया क्या किया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लगभग 27 करोड़ के चेक उस समय मेरे को आए थे और उसको मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो सब ऑन रिकॉर्ड है और पार्टी का अपना ऑडिट सिस्टम है। उसमें जो प्रोफेशनल जो चार्टर अकाउंटेंट हैं वो हमारे होते हैं, वो देखते हैं। दिल्ली से भी अपॉइंटेड होते हैं और स्थानीय भी होते हैं। एक तो सुनो, मेरा बयान था आप ही लोगों के चैनलों में, भले मैंने 30 करोड़ बोला तो लमसम तो ठीक ही है ना। 27 और 30 में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। हो सकता है जो मैंने मुझको ये जानकारी थी कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई 2-3 करोड़ में और दूंगा, वो नहीं दिए होंगे इन्होंने, त्रिवेंद्र भाई ने, इसलिए 27 ही हुए। लक्ष्य 25 करोड़ का था लेकिन 27 करोड़ हो गए। मुझे लग रहा था कि 30 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 27 करोड़ की बात उन्होंने स्वीकार की। मैंने अपने बयान आप अपने चैनलों में देख लो, मैंने क्या कहा, चेक से, मैंने भी चेक की बात करी ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं पिछले कई दिनों से, मुझे किसी काम के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, मुझे आज तो नहीं दे रहा कोई 5 लाख उधार। वो सूर्य पता नहीं लौटेंगे नहीं लौटेंगे हरक सिंह से पैसे। अब उस समय में मुझे कैसे दे दिया लोगों ने, धड़ाधड़ 10 लाख के चेक। आज मैं तो उधार मांग रहा हूं भैया, मैं तो त्रिवेंद्र भाई से कह रहा हूं मुझे उधार दे दे, 5-10 लाख रुपए लौटा दूंगा जब मेरे पास हो जाएंगे, तो दे दे मुझे। उस समय कैसे दिए लोगों ने। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने भी चेक से ही कहा था, आप देख लो। मैंने कहा मैं रामनगर गया, मैंने खनन व्यवसाय में कहा लाओ 10 लाख के चेक। मैं हल्द्वानी गया, मैंने कहा लाओ 10 लाख के चेक। मैं हरिद्वार गया, मैंने कहा लाओ 10 लाख का चेक। मैं कुर्दार गया, PWI जूनियर कहा भाई, उसने 2 ठेकेदारों से कहा, 2 ठेकेदारों ने 5-5 लाख के चेक दे दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज प्रदेश की जनता ये चाहती है कि वो सूची जारी कर दो। आप व्हाइट में है ना, चंदे का पैसा है, डर किस बात की है। एक पूरा लिस्ट जारी कर दो, हमको मत दो, कांग्रेस को मत दो, मीडिया वालों को दे दो भाई, हम आपसे ले लेंगे। रामनगर वाले देख लेंगे, हल्द्वानी वाले देख लेंगे कि हमारे हल्द्वानी में गरीब की लड़की की शादी के लिए तो किसी के पास 1 रुपये नहीं होता है। कोई बीमार हो जाता है तब तो इनके पास 1 रुपये नहीं होता है। कौन ऐसा दानदाता है हमारे हल्द्वानी में, रामनगर में, रुद्रपुर में, कोटद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में, कि जो 5-5-10 लाख का चंदा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लोग समझ तो आ जाएगा, कल लोग उन पे चंदा मांगने तो जाएंगे कि भैया तुमने भाजपा को चंदा दिया है, हमको भी दे दो। हम एक कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, हम कोई गरीबों के लिए कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, गरीब बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं, कोई शिविर लगाना चाहते हैं आंखों का, हमें भी चंदा दे दो। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लिस्ट जारी कर दे पते सहित कि किसने चंदा दिया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता खुद समझ जाएगी कि चंदा देने वाले कौन है, कौन ऐसे दानदाता हैं उत्तराखंड में जिन्होंने 25-27 करोड़ चंदा दे दिया। और दूसरा, मैं कह रहा हूं सरकार ही नहीं की है। इस समय थराली में इतने आपदा रखी है, धराली में इतनी आपदा रखी है, इतना सब कुछ तहस नहस हो गया। भैया मुख्यमंत्री भी तुम्हारा, मुख्यमंत्री राहत कोष भी तुम्हारा। जब तक केंद्र से पैसा आएगा देर हो जाएगी। वो 27 से 30 करोड़ जो भी हो गया तुम्हारे पास, उसको मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में देके इन सहायता कर दो।